सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ जीके जीएस की क्लास, जो आपके आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या बैंक का या रेलवे का या स्टेट लेवल का, ये हर जगह के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था, भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका था? जगदीश चंद्र बसु ने, होमी जहांगीर भाभा का, सीवी रमन का, मेघनाथ साहा का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा होमी भाभा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि ये रत्नी पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? जन्म से, शुद्धिकरण से, विवाह से या मृत्यु से? तो इस पूजा का संबंध विवाह से है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा एक है, नागरिक अधिकार, दायित्व अधिकार, राजनीतिक अधिकार या मूलभूत अधिकार? तो ये मूलभूत अधिकार है। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में भी दर्ज है और मूल कर्तव्यों में भी दर्ज है, जो मूल कर्तव्य 11 उनमें दर्ज है, जो 11वां मूल कर्तव्य है। ओके, दक्षिण भारत में अलवार कौन थे? दक्षिण भारत में अलवार कौन थे? तो आप बताएंगे योद्धा थे, संत थे, व्यापारी थे? तो संत थे। कौन थे? संत थे। अगला ये रहा और कह रहा है कि बताइए, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध था? नृत्य के लिए, स्थापत्य कला के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्तिकला के लिए? तो राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा और कह रहा है कि बताइए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा, बहलोल लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक? तो हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। और अंततः काफ़ी इसके साम्राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया था, मुद्रास्फीति आ गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा और कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को, अहमदनगर को, कानपुर के, मदुरई को? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा और कह रहा है, भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में भारत का पहला स्थान मिला है? वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा? तो इसका हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, और ये कहाँ पर? हैदराबाद में। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहा, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? बरौनी में, जामनगर में, कोयली में, मुंबई में? तो जामनगर गुजरात में सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना है। बरौनी बिहार में, कोयली कहाँ पर है? कमेंट कर बताइए। मुंबई में है, कोयली गुजरात में शायद पड़ती है। अगला ये रहा और कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? नई दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद? तो यहाँ पर होना चाहिए राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पे है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद या मुंबई? तो ये है हैदराबाद में पूछा गया क्वेश्चन है। करा सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य? मणिपुर का, पश्चिम बंगाल, असम का या मिजोरम? ते हो जाएगा असम का आपके। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जॉन मिल्टन, रेफाल फिंच, मिल्टन हॉल? तो आया था कैप्टन हॉकिंस, आया था 1608 में। 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस। ओके, अगला, भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन है? आलू, भिंडी, प्याज, मिर्च? तो
तो ऑप्शन आपका हो जाएगा प्याज। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहा भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जून, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई में। तो आंसर हो जाएगा बी, अक्टूबर नवंबर में होती है और इसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। और इसी कारण है कि जो दक्षिण भारत की नदी है जिसका नाम कावेरी, उसमें 12 महीने बरस पानी उपलब्ध रहता है। केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी में, जनवरी में, अप्रैल में, मार्च में। तो ये अप्रैल में मनाया जाता है, जिसे चैत कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ध्वज गीत श्यामलाल गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो श्यामलाल गुप्त ने किया था। अगला आपसे पूछ रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन? माउंट व्हीलर, सैंडल पीक, माउंट कोयल, माउंट दियावालो। तो इसका आंसर सैंडल पीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर? मेनफ्रेम कंप्यूटर, TIFRC कंप्यूटर, भारत कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट। तो TFRC एक कंप्यूटर है अमेरिका का। भारत में उकाई परियोजना किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो उकाई परियोजना गुजरात में, उकाई नदी में। अगला, भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या कम है? बिहार में, राजस्थान में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो आप बताइए कहाँ पर है? भारत में किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो लिंगानुपात 1094 कहाँ का? केरल का। यहाँ पर 1094 है, अर्थात 1000 महिलाओं में 1094 क्या है? 1000 पुरुषों में 1094 महिलाएं हैं। ओके। अगला, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा कहा जाता है। अगला, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आप बताएंगे पंजाब। अगला, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? असम में, केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। अगला, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? कौन? बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक सरकार द्वारा। अगला, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा, महाराष्ट्र में। तो मुखेश्वर और अनंत वासुदेव मंदिर कहाँ? उड़ीसा में है। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग किया जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की है ये लावड़ी, और वर्ली भी चित्रकला महाराष्ट्र की है। ये लावड़ी क्या वहाँ की हो। अगला, निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात की, तमिलनाडु की, केरल की, महाराष्ट्र की। तो आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। 1210 किलोमीटर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी? रिपीटेड हो गया, गुजरात हो जाएगा। अगला, कह रहा दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है?
तमिलनाडु में, केरल में, गोवा में, महाराष्ट्र में, तो आंसर हो जाएगा केरल। अगला, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो चिल्का झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला कह रहा आपसे कि बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ स्थित है? लवासना नहीं, ये लवासा है। कहाँ पर निर्माणाधीन है? उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लवासना अगर पूछता तो हम उत्तराखंड बताते। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? राजा घमंडचंद, राजा रूपचंद, राजा विधिचंद, महाराज रणजीत सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मुगल साम्राज्य के बाद, विघटन के बाद किस शासक अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा रणजीत सिंह ने। पंजाब क्षेत्र, पूरा सज्जल नदी वगैरह सब क्षेत्रों में। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? अन्नामुदी, महेंद्रगिरी, दोंदाबेट्टा, महाबलेश्वरम। तो अन्नामलाई पहाड़ी पर अन्नामुदी है, 2697 मीटर ऊंची है। 2697 मीटर ऊंची है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो गोदावरी हो जाएगा। जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? कावेरी, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो ये ताप्ती नदी है, नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि ये अरब सागर में गिरती हैं इसलिए, और एक्चुअली ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जबकि कावेरी, गोदावरी, महानदी में डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, और कह रहा है कि भारत के वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता पिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी या महात्मा गांधी। तो के.एम. मुंशी को माना जाता है। ओके, अगला कह रहा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। अगला, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? कर्क रेखा से निकटता, अल्पवृष्टि, समुद्र से अधिक दूरी। समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण ऐसा होता है। अगला ये रहा, थाईपुसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तेलुगु में, मलयालम या तमिल में? तमिलों द्वारा मनाया जाता है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो आज बच्चों हमारे 42 क्वेश्चन थे, और ऐसी सीरीजें हमारी आती रहेंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रभु, और अपने अच्छे से पढ़िए और अपने माँ बाप का सपना सच करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।